हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल ट्री कंपनी, जहां हम बात करते हैं टैक्स और फाइनेंस की। हमारी एक वेबसाइट है फाइनेंशियल ट्री कंपनी के नाम से, जहां पे हम सारी टैक्स सर्विसेज देते हैं। अगर वो सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट financialtreecompany.com एंड पोस्ट योर क्वेरीज, विल श्योरली रिप्लाई। मूविंग फॉरवर्ड, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है कि आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं इन योर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आप कितना कैश जमा कर सकते हैं, इसके क्या इनकम टैक्स नॉर्म्स हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है करंट अकाउंट में कैश जमा करने के लिए, इन चीज़ों को आज हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि करंट अकाउंट होता क्या है। देखिए, करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो आप फ्रीक्वेंटली अगर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके लिए बैंक में करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आइधर आपके कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं या फ्रीक्वेंटली आप ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने बिजनेस के लिए या अपने इंडिविजुअल पर्पस के लिए भी, तो भी आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं। ये एक मिथ है कि करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेस के लिए ओपन किया जा सकता है। करंट अकाउंट आप अपने इंडिविजुअल पर्पस के लिए भी ओपन कर सकते हैं। जैसे आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं वैसे आप करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये बात समझिए कि अगर आपको उसमें बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करने हैं पर आपको उसमें इंटरेस्ट जो है वो अर्न नहीं होगा, यानी क्योंकि करंट अकाउंट जो है वो इंटरेस्ट नहीं पे करता है, तो इसीलिए लोग ऑप्ट नहीं करते हैं करंट अकाउंट में, दो कि उनके फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर बिजनेस है तो उनके बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए वो करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। अगर आपके करंट अकाउंट है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा वो समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो 26 मई 2022 से ही ये लागू कर दिया गया है। मतलब अभी 1 महीना पहले ही ये लागू कर दिया गया है कि आपको, अगर आप करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको अपना पैन या आधार मैंडेटरीली देना है बैंक को। बैंक पैन और आधार मैंडेटरी लेगा। पहले ये नॉर्म्स नहीं थे करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, आपको पैन या आधार देना मैंडेटरी नहीं था। लेकिन अब आपको करंट अकाउंट ओपन करते वक्त पैन और आधार मैंडेटरी है देना। सेकेंडली, कि जब भी आप करंट अकाउंट ओपन करेंगे तो उस पर अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं 20 लाख या उससे ज़्यादा की, जी हाँ, 20 लाख या उससे ज़्यादा की कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो आपको अपना पैन नंबर जो है वो या फिर आधार नंबर जो है वो कोड करना पड़ेगा। और अगर आप 20 लाख से रुपये से ज़्यादा का पैन और आधार 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं अपने कोई भी अकाउंट में, सेविंग हो, करंट हो या कोई भी हो, मान लीजिए आप करंट अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं पूरे साल भर का मिला के, या फिर अगर आपने एक स्लॉट में किया है तो भी, या फिर सबका मिला के भी अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ करते हैं तो आप मैंडेटरी है कि आपको पैन और आधार कोड करना है। नाउ, ये कैश और डिपॉजिट और विड्रॉल्स के जो लिमिट है ये 20-20 लाख अलग है, यानी कैश डिपॉजिट विड्रॉल दोनों मिला के 20 लाख नहीं होगा। कैश डिपॉजिट का लिमिट 20 लाख है, कैश विड्रॉल्स का लिमिट 20 लाख है। पहले अगर आप कैश जमा करते थे अपने बैंक अकाउंट में तो आप 50,000 से ज़्यादा अगर कैश जमा करते थे तो आपको अगर सिंगल डे में अगर आप 50,000 से ज़्यादा कैश जमा करते थे तो आपको अपना पैन देना पड़ता था, जिसके कारण कैश इकोनॉमी में फ्लो हो रहा था। लोग 50,000 से ज़्यादा कम का कैश जमा करते थे, रोज़ जमा करते थे, पर पैन नहीं देते थे तो इनकम टैक्स को पता ही नहीं चलता था कि इनको कैश कहाँ से मिल रहा है जो कि बैंक में जमा हो रहा है, क्योंकि वो नॉर्म्स ही नहीं थे कि पैन आपको देना है या नहीं देना है, आधार आपको देना है या नहीं देना है। अगर आप सिंगल स्लॉट में जमा करते हैं तो आपको देना रहता था, अगर आप कम जमा कर रहे हैं तो आपको नहीं देना रहता था। लेकिन अब ये रूल निकल गया है कि अगर आप 20 लाख से ज़्यादा कैश जमा कर रहे हैं या कैश विड्रॉ कर रहे हैं करंट अकाउंट से तो आपको अपना पैन और आधार देना पड़ेगा। थर्डली, इनकम टैक्स में ये नॉर्म है कि अगर आप 50 लाख से ज़्यादा का कैश जमा करते हैं या विड्रॉ करते हैं, 50 लाख से ज़्यादा का कैश जमा करते हैं या विड्रॉ करते हैं
तो बैंक जो है वो रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स को थ्रू SFT, स्टेटमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बैंक रिपोर्ट करेगी टू इनकम टैक्स की इस इंसान ने 50 लाख से ज़्यादा का कैश जमा किया है या विड्रॉ किया है। ये सारे करंट अकाउंट्स को मिला के है ये लिमिट, ठीक है। उस केस में आपको पैन और आधार मैंडेटरी कोड करना है। 50 लाख लिमिट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन लिमिट हो जाती है, यानी आपको बैंक को इस हद तक, मतलब 50 लाख से ऊपर अगर कैश डिपॉजिट या जमा कर रहे हैं तो मैंडेटरी कोड करना है, मैंडेटरी बताना है इनकम टैक्स को। एक फॉर्म होता है फॉर्म 61A, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो रहते हैं वो फाइल करके बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव बैंक जहाँ पे भी आपके ओपन होंगे, उस केस में आपको ये बैंक्स जो है वो रिपोर्टिंग देगी कि इस इंसान ने इतना रुपये जमा किया है, इतना रुपये विड्रॉ किया है, और अकॉर्डिंगली वो आपके 26 AS या AIS में दिखेगा और उसके हिसाब से आपके रिटर्न जो है वो रिकनसाइल किए जाएंगे। तो अगर आप करेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमको इस हद तक ट्रांजैक्शंस करने हैं। अब करंट अकाउंट ओपन करने के लिए भी पैन या आधार आपको देना मैंडेटरी है। तो ये नॉर्म्स हैं जिसको फॉलो करके ही आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ये नॉर्म्स पक्का पता होने चाहिए कि करंट अकाउंट ओपनिंग में पैन आधार देना मैंडेटरी है। 20 लाख से ज़्यादा का अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहे हैं अपने सारे अकाउंट्स में मिला के, तो भी आपको पैन और आधार देना मैंडेटरी है। करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो बैंक डायरेक्टली रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स को कि इस इंसान ने इतना कैश डिपॉजिट या विड्रॉ किया है। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितने इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि हमको फॉलो करने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिल सकता है। तो आप जब भी कैश जमा कर रहे हैं तो उसका एडिकेट सोर्स लेके ही जमा करें, अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। हम फाइनेंशियल ट्री कंपनी के थ्रू आपकी हेल्प करते हैं कि आप मिनिमम से मिनिमम टैक्स कैसे पे कर सकते हैं और टैक्स प्लानिंग के थ्रू कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हमारी वेबसाइट पे विज़िट कीजिए और अपने जो भी क्वेरीज़ है वो हमसे शेयर कीजिए। होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।